10 रुपए की अन्नपूर्णा थाली। सोनपुर एक छोटा सा शहर था जहां चीजें रोज महंगी होती जा रही थी और लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे। भूख यहां आम बात बन चुकी थी। एक दिन इसी शहर के चौक पर एक छोटा सा ठेला आ खड़ा हुआ। उस पर एक सादा कपड़ों वाला व्यक्ति खड़ा था, शिवा भैया। उसके ठेले पर लिखा था, अन्नपूर्णा थाली, सिर्फ 10 रुपए में गर्मा गर्म खाना सम्मान के साथ। ठेले पर दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, पापड़, सब कुछ गरम और ताज़ा था। हर आने वाले को झुककर आदर के साथ खाना परोसा जा रहा था। रामू चाचा अपनी साइकिल पर कबाड़ लेकर लौट रहे थे। उनकी पोती चिन्नी ऊँघते हुए बोली, बाबा, भूख लगी है। रामू चाचा, घर पहुँचते ही रोटी बनाऊंगा। चिन्नी चिल्लाते हुए, बाबा देखो, अन्नपूर्णा थाली 10 रुपए में। रामू चाचा चौंके। पास जाकर देखा तो लिखा था, सिर्फ 10 रुपए में अन्नपूर्णा थाली, राजा जैसा खाना, एक सम्मान के साथ। शिवा भैया ठेले से मुस्कुराकर बोले, आइए चाचा, केवल 10 रुपए दीजिए और पेट भर खाइए, कोई भी भूखा ना रहे। खाना गर्म था, स्वादिष्ट था और दिल को सुकून देने वाला था। चिन्नी, बाबा ये खाना कितना अच्छा है। रामू चाचा आंखों में नमी लिए, और कीमत सिर्फ 10 रुपए? ऐसी बात मैंने कभी नहीं देखी बेटा। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुटने लगी। सभी आश्चर्यचकित थे कि इतना अच्छा खाना इतने कम दाम में कैसे संभव है। तभी वहां पहुंचे गंगाराम मास्टर, जो रिटायर्ड शिक्षक थे। गंगाराम मास्टर, ये आदमी या तो पागल है या कोई मसीहा। इतनी थाली तो 100 रुपए में भी नहीं मिलती। पास खड़ी रेखा दीदी, जो एक एनजीओ चलाती थी, बोली, नहीं मास्टर जी, ये कोई आम इंसान नहीं, ये भूख से लड़ने वाला एक सच्चा योद्धा है। रेखा दीदी शिवा भैया को अपने एनजीओ बुलाती हैं और पूछती हैं, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? शिवा भैया, मैं भी कभी भूखा था दीदी, आज मैं नहीं चाहता कि कोई और भूखा सोए। हर कोई 10 रुपए नहीं देता, जिनके पास है वो ज्यादा दे जाते हैं, जो भूखे हैं वो 10 रुपए देते हैं। यही है अन्नपूर्णा मिशन। दीवार पर एक बैनर टंगा था, अन्नपूर्णा मिशन, ना भूख, सिर्फ इज्जत। मीडिया भी पहुंच चुकी थी। हर चैनल पर एक ही बात थी, कौन है ये शिवा भैया जो 10 रुपए में लोगों का पेट भर रहे हैं? मैं कोई भगवान नहीं, बस एक भूखा इंसान था जो अब औरों को भूखा नहीं देख सकता। लेकिन हर अच्छाई को सहना आसान नहीं होता। विक्रम चौधरी, स्थानीय नेता, अपने गुर्गों से कहता है, अगर गरीबों को खाना मिलने लगा तो हमारी राजनीति कौन करेगा? जला दो इस फैक्ट्री को जहां ये खाना बनता है। उसी रात फैक्ट्री में आग लग जाती है। खाना बनाने का ठिकाना जलकर राख हो जाता है। गुड्डी, बाबा, अब खाना नहीं मिलेगा। शिवा भैया, थोड़े जले हुए पर खड़े हैं। राख से भी चूल्हा जलेगा बेटा, हम फिर से शुरू करेंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। गंगाराम मास्टर, जो पहले शंका में थे, अब शिवा भैया को गले लगा लेते हैं। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम तो सच्चे समाज सेवक हो। अब शहर की रेखा दीदी, महिलाएं और स्थानीय लोग साथ आ जाते हैं। हर मोहल्ले में अब एक नया चूल्हा जलता है। अब खाना सिर्फ फैक्ट्री में नहीं बनेगा, हर रसोई बनेगी अन्नपूर्णा किचन। पुलिस की जांच में स्पष्ट हो गया कि आग विक्रम चौधरी के लोगों ने लगवाई थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारी, अब चुनाव लड़िए जेल से विक्रम जी, हमारे पास सबूत है। अब सोनपुर के हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर घर से निकल रही थी दाल चावल की खुशबू। 10 रुपए की अन्नपूर्णा खाली एक आंदोलन बन चुकी थी। मीडिया का बयान, ना कोई एनजीओ, ना कोई सरकार, सिर्फ एक अच्छा विचार और आम लोगों की ताकत। गुड्डी, अब आप खुश हो अंकल? शिवा भैया मुस्कुराते हुए, अब मैं अकेला नहीं हूं बेटा, सब साथ हैं। अंतिम शब्द, 10 रुपए में सिर्फ पेट नहीं भरता, सोच भी बदलती है। जिस दिन हर गरीब की थाली में खाना होगा और उसके चेहरे पर इज्जत, उस दिन भारत सच्चे मायनों में अन्नपूर्णा बनेगा।